स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए यूनिट जो फिफ्थ है इसमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का टॉपिक चल रहा था और इसमें एक जो केलेज प्रमेय थी ना, केलेज प्रमेय को बता दिया था। अब उसके जो अनुप्रयोग होंगे यानी केलेज प्रमेय की हेल्प से आप ए इनवर्स किस तरह से निकालोगे, यहाँ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो इसके अनुप्रयोग हैं, इन अनुप्रयोगों के लिए आपको कुछ कंडीशन है, यह बताएंगे। केले हैमिल्टन प्रमेय के अनुप्रयोग। यानी इसका जो यूज होगा ना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना, इसमें भी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना। व्युत्क्रमणिक का मतलब होता है कि जो डिटरमिनेंट ए है ना वो जीरो ना हो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो ना हो। तो अगर हम यहां ये मान लें, माना ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है या एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अर्थात इस ए का जो डिटरमिनेंट होगा वह जीरो नहीं होगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर हम किसी भी अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करें तो आपको पता है कि जो केले प्रमेय के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए होती है वह अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, जो कि केले प्रमेय के अकॉर्डिंग, केले प्रमेय के अनुसार मैट्रिक्स ए अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, तब आपको याद है यहाँ पी जीरो था, ए पे एन थी, था तो यहाँ लैम्डा पे एन घात, लेकिन लैम्डा की जगह ए लिख रहे हैं ना, लैम्डा की जगह क्या लिखा जा रहा है इसमें, ए। अगर लैम्डा की जगह ए लिखोगे तो अगला आएगा यहाँ पी वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू ए की पावर एन माइनस टू और लास्ट में आएगा पी एन इंटू आई इक्वल टू जीरो। अगर आप, क्योंकि ए है वो जीरो नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है। क्योंकि ए इनवर्स अगर निकालते हैं तो आपको याद होगा एड जॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, डिटरमिनेंट ए होता है तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब एड जॉइन ए निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर होता तो अनंत बन जाता ना। ओके, अब इसमें समझेंगे आप, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसमें ए इनवर्स से संक्रिया कर दो, ए इनवर्स से संक्रिया करोगे तो यह बन जाएगा पी जीरो, ए इनवर्स से संक्रिया करोगे तो ए एन माइनस वन हो जाएगा ना, प्लस पी वन यहाँ बनेगा ए पर पावर एन माइनस टू प्लस पी टू ए की पावर एन माइनस थ्री
और लास्ट में बनेगा यहाँ ए इनवर्स से संक्रिया करेंगे तो पी एन आई के साथ ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है, तो ए इनवर्स का आई से संक्रिया करोगे तो ए इनवर्स ही बनेगा इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आपको ए इनवर्स निकालना हो तो पी एन ए इनवर्स इसको लेफ्ट में रहने दो, बाकी सारी टर्म्स को क्या है आप राइट में ले जाएं, तो माइनस का होगा P0 ए एन माइनस 1 प्लस P1 ए एन माइनस 2 प्लस P2 ए एन माइनस 3 प्लस, ठीक है ना। अब आप अगर ए इनवर्स निकालोगे तो पी एन से भाग लगेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन पी एन P0 ए एन माइनस 1 प्लस P1 ए एन माइनस 2 प्लस, इस तरह से। तो इसके जो अनुप्रयोग हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या है कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी अभिलाक्षणिक समीकरण दे रखा है तो अभिलाक्षणिक समीकरण की हेल्प से हम ए इनवर्स यानी ए का जो प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा ए इनवर्स उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दीपक चौधरी, गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब इसके जो यूज है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और खुशी की बात आपके लिए, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ यूनिट के साथ साथ ही ये जो बुक है वह कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, सभी का तरीका सेम है, तो आप समझेंगे इसमें। अब एक एग्जाम्पल के बारे में सेम है, सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन एक जैसे हैं इसमें। तो आप देखोगे इसमें एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है यानी एग्जाम्पल फर्स्ट, और यह मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 2 -3 0 और 1 1 -1। ओके, इसमें कहा है कि इसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलाक्षणिक समीकरण मतलब लैम्डा में यह भी दर्शाइए कि ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है या नहीं, और करती है तो फिर ए इनवर्स ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालोगे, क्योंकि अभिलाक्षणिक सदिश या हम ये कहें अभिलाक्षणिक बहुपद, आप इसके बारे में जानते हो, बराबर में ए माइनस लैम्डा आई। तो इसको लिखोगे ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू निकलेगी ना, तो डिटेल में लिखें तो 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1 माइनस लैम्डा, और आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको हल करोगे, 0 में से 1 लैम्डा, इस लैम्डा का गुणा करोगे तो ये विकर्ण लैम्डा 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 बनेगा। तो ये आएगा यहाँ 0 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, 2 में से 0 घटाओगे 2, -3 में से माइनस लैम्डा घटाओगे तो -3 माइनस लैम्डा, 0 में से 0 घटाओगे 0 बनेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1, यहाँ 1 में से 0 घटाओगे 1, -1 में से -1 घटाओगे तो -1 में से माइनस लैम्डा घटाओ तो -1 माइनस लैम्डा बनेगा ये। तो ये रहा अभिलाक्षणिक बहुपद। अब देखिए, अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करें तब अभिलाक्षणिक समीकरण, अब आपको अभिलाक्षणिक समीकरण के बारे में बता रखा है कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगा वह ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रखोगे तो इसका मतलब हुआ यहाँ -λ 1 2 और
2 माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 सॉरी 0 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा, तो इसको 0 रखोगे। अब इसका एक्सपेंशन करोगे, आप चाहो तो इस स्तंभ के लिए कर लो, जिससे कि प्लस माइनस प्लस, जिससे कि इस स्तंभ में एक 0 है ना, तो इस 2 के लिए खोलेंगे ना, 2 के लिए खोलोगे तो ऊपर वाली पंक्ति हटाओ, ये स्तंभ हटाओ, तो 2 माइनस 1 का गुणा इससे करोगे तो 1 माइनस यहाँ, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इस 2 के लिए खोल दिया। फिर माइनस 0 के लिए खोलोगे 0 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस कॉमन लेकर के ये 1 प्लस लैम्डा बना, इस 1 प्लस लैम्डा के लिए खोलोगे तो नीचे की पंक्ति हटाओ, ऊपर का स्तंभ हटाओ, तो ये बनेगा लैम्डा का गुणा माइनस 3 माइनस लैम्डा से, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यानी 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का होगा ये 2, माइनस 2 बराबर 0। तो आप समझोगे, इसमें कैलकुलेशन करें तो ये बना लैम्डा प्लस 5, यानी 2 इंटू में लैम्डा प्लस 5 माइनस 1 प्लस लैम्डा, और इस ब्रैकेट में है ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो। आप इसको गुणा करना है ना, गुणा करेंगे तो लैम्डा क्यू आएगा, लैम्डा क्यू, एक तो ये लैम्डा क्यू हो गया, फिर लैम्डा का यहाँ करोगे 3 लैम्डा स्क्वायर, और एक यहाँ से आएगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर। फिर आएगा ये प्लस का 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, यानी 5 लैम्डा बनेगा, प्लस 5 लैम्डा, प्लस का बनेगा, इस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 और आएगा। अच्छा, एक और बात, आगे माइनस लगा है ना, भूल जाओ उस माइनस को, आगे जो माइनस लगा है ना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो आगे का जो माइनस है, ऐसे समझो कि इसको पक्षांतर करके लिख दिया, और इसको भी पक्षांतर करोगे तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 आएगा, माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बना लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो 3 लैम्डा बचा, प्लस 2 माइनस 5 तो ये 3 बचा, इक्वल टू 0। अब आप देखोगे इसमें कि लैम्डा का मान कितना रखा जाए कि ये 0 हो जाए, लैम्डा का मान क्या रखा जाए कि ये 0 हो जाए। तो आप देखोगे इसमें, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 लें, लैम्डा की वैल्यू है ना, उसको 1 लोगे तो ये 0 नहीं होगा, तो यानी लैम्डा बराबर 1 पर शून्य नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, आपको इसमें अभिलाक्षणिक समीकरण का जिक्र करवाया है, बस अभिलाक्षणिक मूल नहीं पूछे हम, ठीक है ना। लैम्डा क्यू प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 3, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस लैम्डा 1 2, और ये है 2, माइनस 3 माइनस लैम्डा, और ये 0 और 1 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो देखिए, माइनस लैम्डा 1 2 ये, और 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा 0 1 1 माइनस लैम्डा। हमने क्या किया, इस 2 के लिए खोला इसको, इस 2 के लिए एक्सपेंशन करोगे तो ये पंक्ति ऊपर की खत्म और ये स्तंभ खत्म, तो ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा, लेकिन एक माइनस आता है यहाँ, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। 0 के लिए खोलेंगे, 0 हो गया, और माइनस यहाँ से कॉमन लें, माइनस 1 माइनस लैम्डा के लिए खोलें तो माइनस कॉमन लिया, ये 1 प्लस लैम्डा, तो इसके लिए खोलेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति खत्म, तो इसका गुणा यहाँ होगा, ये बनेगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का आएगा 2। इसकी जो गुणा की है ना, एक बार चेक करो इनको, ये तो रहा 3 और 2 5, और ये लैम्डा, तो यानी 2 लैम्डा प्लस का 10 बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 10 आएगा। इसको पक्षांतर करोगे तो 2 लैम्डा प्लस 10 पक्षांतर करोगे तो माइनस का 10 बनेगा, ये माइनस 2 लैम्डा माइनस 10 आएगा यहाँ से, और इसको देखो गुणा किया है तो लैम्डा क्यू बना, क्या बना, ये लैम्डा क्यू आया। फिर 1 का गुणा लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ये, और 3 इंटू 1 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा करोगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर,
और एक ये बन गया था पहले, तो 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब लैम्डा के बारे में देखो, 1 का गुणा 3 लैम्डा से करो तो 3 लैम्डा, और इसका करोगे तो 2 लैम्डा यहाँ से आएगा, तो 3 और 2 5 लैम्डा हो गया, ठीक है ना, 5 लैम्डा हो गया। और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यह बनेगा 2, यह बन जाएगा 2। तो इसमें ए क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर, या हम ये कहें लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, सर ऊपर -2 है, +2 आएगा, -2 है, 1 मिनट। एक बार दोबारा बताएं कहाँ पर -2 बता रहे हैं आप लोग? सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे। सारडेक में बात कर रहे हो या फिर जो ब्रैकेट में लिखा है? सॉरी, हाँ, -2 है ये, ठीक, -2 है ये, हाँ। अब समझेंगे इसको। ये बना -2 लैम्डा, और 1 का करोगे +3 लैम्डा, 3 लैम्डा -2 लैम्डा करोगे तो ये बनेगा ओनली लैम्डा, 5 लैम्डा नहीं रहेगा, ये केवल लैम्डा रहेगा। और इस 1 का गुणा 2 से करोगे तो -2 माइनस ये रहेगा, यानी आपने पक्षांतर भी किया है ना, देखो इसको पक्षांतर करके लिखा है तो ये बना -2, यहाँ बनेगा ये -2, ठीक। अब ये बन जाएगा यहाँ -2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये आएगा यहाँ माइनस का लैम्डा, और ये बन जाएगा -2 और 10 -12, -12 बराबर 0। अब ये तो हो गया अभिलाक्षणिक समीकरण। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यह कहा है इसमें कि मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो। फिर कहा है यह भी दर्शाइए कि कैपिटल ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो आप समझेंगे, चूंकि मैट्रिक्स कैपिटल ए अभिलाक्षणिक समीकरण 1 को अभिलाक्षणिक समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि लैम्डा की जगह ए लिख दें और क्या आ जाए बराबर में 0, यदि ए क्यू प्लस का 4a स्क्वायर -a -12 बराबर 0, 12 को 12 आई लिखोगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, पूरा सॉल्व करने पे मैट्रिक्स बनेगा, तो कभी भी 12 को 12 नहीं लिखोगे, 12 के साथ भी एक मैट्रिक्स लिखोगे जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहोगे, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसमें मान रखने हमें ए का, ए स्क्वायर का, ए क्यू का, और हल करना है LHS को हल करके बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए निकालेंगे, तो ए की जो वैल्यू है वो है अपने पास 0 1 2, फिर है 2 -3 0, 2 -3 0, और 1 1 -1। आप भी साथ साथ इसको वेरीफाई करते जाएं, क्योंकि माइनस प्लस की ही प्रॉब्लम गड़बड़ कर देती है क्वेश्चन को। तो ये है 0 1 2, 2 -3 0, 1 1 -1। तो किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का गुणा करना आपको 12th क्लास में सिखा दिया गया था। तो ये देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करो, 0 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, जोड़ दोगे 4 बना। इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो, 0 का 1 से 0, -3 बनेगा, +2 बनेगा, जोड़ोगे तो -1 आया।
फिर पहली पंक्ति का ऐसे स्तंभ से करोगे तो ये 0, ये भी 0 और ये -2 बना। इसी तरह से इस दूसरी पंक्ति का करो पहले स्तंभ से तो ये 0, ये -6 बना और ये 0। फिर इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 गुणा 1 2 हो गया, -3 प्लस का 9 हो गया, 9 और 2 11 और ये 0। इस पंक्ति का यहाँ करेंगे तो ये 2 गुणा 2 4 होगा, -3 गुणा 0 और ये 0 गुणा -1 0, तो 2 गुणा 2 कितना बना, ये 4। फिर इस पंक्ति का करो 1 1 का गुणा यहाँ करोगे तो 1 का गुणा 0 हो गया, 2 आएगा, ये -1 आएगा, जोड़ने पे 2 - 1 1 बना। यहाँ करोगे ये 1 आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा। देखिए ये 1 बना, -3 बना, -3 और 1 -2 हो गए, -2 और -1 फिर से -3 हो गई। फिर ये 1 का गुणा 2 से किया, 2 आया, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? हाँ, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। अब देखिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी क्या है हमारे पास ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अभी हम देखो ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए क्यू की और वैल्यू निकालनी है। ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और आप सभी इस क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करोगे, सभी स्टूडेंट क्लास को रीज्वाइन करेंगे।